मैं अरुणा जैन, अलीगढ़ से सादर जय जिनेन्द्र। वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र गीति काव्य में मधुर व्याख्यानी श्रद्धेय श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब द्वारा रचित पुस्तक में से मैं आपके समक्ष प्रकाश किए और संपादकीय दोनों विषय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसे आप सुनिएगा। प्रकाश किए सन 2014 में परम श्रद्धेय उपाध्याय प्रवर श्री मानचंद्र जी महाराज साहब के सानिध्य में मधुर व्याख्यानी श्रद्धेय श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब का जोधपुर में चातुर्मास हुआ। चातुर्मास के प्रारंभ में उन्होंने उत्तराध्ययन सूत्र पर कुछ चिंतन प्रस्तुत किया। जोधपुर संघ के कुछ बुद्ध श्रोताओं का आग्रह रहा कि मुनि श्री उत्तराध्ययन सूत्र का गीति काव्य के रूप में प्रस्तुतिकरण करके उस पर धारावाहिक रूप में प्रवचन फरमाएं। श्रोताओं की भावनाओं को आदर देकर मुनि श्री उत्तराध्ययन सूत्र को गीति काव्य का रूप देने में संलग्न हो गए। जिनवाणी पत्रिका में यह करीब 2 वर्षों तक धारावाहिक रूप से प्रकाशित होता रहा। सम्यक ज्ञान प्रचारक मंडल ने निश्चय किया कि अब यह संपूर्ण रचना एक ग्रंथ रूप में प्रकाशित हो। उत्तराध्ययन के प्रारंभ के कुछ अध्ययन संक्षिप्त रूप में लिखे गए थे, मगर मुनिश्री ने उन अध्ययनों की विस्तृत रचना से फिर से की। बाकी के अध्ययनों में अपेक्षित संशोधन और परिवर्तन कर यह ग्रंथ अपने संशोधित रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। पुस्तक की उपादेयता में अभिवृद्धि के लिए प्रत्येक अध्ययन के साथ उसी अध्ययन की प्रमुख सूक्तियां मूल रूप में उनके हिंदी अनुवाद के साथ दी गई है। प्रस्तुत कृति में सजन के प्रति एवं कृपापूर्ण अनुग्रह के लिए श्रद्धावनत है। श्री संपत राज चौधरी ने इस काव्य कृति के सृजन, संपादन एवं प्रकाशन में अपने उत्तरदायित्वों का आत्मीय भावपूर्वक निर्वहन किया है। काव्य प्रतिभा की धनी साध्वी रत्न पदम प्रभा जी महाराज साहब ने इस काव्य सृजन में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। श्री धर्मचंद जी जैन, रजिस्ट्रार अखिल भारतीय श्री जैन रत्न आध्यात्मिक शिक्षण बोर्ड ने भी समस्त रचना का अवलोकन करके इसे परिष्कृत करने में अपना सहयोग दिया। श्री नवरतन जी डागा ने इन गीतों के रचना काल से इनकी प्रसार प्रभावना में अपने श्रम का नियोजन किया। हम इन सभी के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। निवेदक चंचलमल बच्छावत, अध्यक्ष डॉक्टर धर्मचंद जैन, कार्याध्यक्ष विनयचंद डागा, कार्याध्यक्ष अशोक कुमार सेठ, मंत्री, सम्यक ज्ञान प्रचारक मंडल। संपादकीय भगवान महावीर की वाणी का प्रतिनिधि सूत्र उत्तराध्ययन सूत्र जैन दर्शन के आध्यात्मिक क्षितिज पर एक अत्यंत देदीप्यमान सूर्य है। भगवान महावीर की अंतिम वाणी के रूप में इस सूत्र की विशिष्ट मान्यता है एवं तदनुरूप जन जन की इस पर परम श्रद्धा है। वस्तुतः उत्तराध्ययन सूत्र एक जीवन सूत्र है जिसमें लोक नीति है, सामाजिक शिष्टाचार है, अनुशासन है, तत्व ज्ञान है, अध्यात्म है, वैराग्य है, कथाएं और दृष्टांत है। यह गूढ़ भी है और सरल भी है। इसमें अंतर जगत के विश्लेषण के साथ साथ बाह्य जगत की रूपरेखा भी है। इसके नियमित स्वाध्याय की परंपरा प्राचीन काल से अनवरत चली आ रही है। जैन आगम साहित्य को परंपरा से 4 भागों में विभक्त किया गया है: अंग, उपांग, मूल, छेद। भगवान की साक्षात वाणी होने पर भी उत्तराध्ययन की गणना अंग सूत्रों में नहीं करके मूल सूत्रों अर्थात अंग बाह्य में की गई है। उत्तराध्ययन सूत्र के 36वें अध्ययन की अंतिम गाथा में कहा गया है कि भगवान महावीर ने अपने निर्वाण से पूर्व अंतिम समय में पावापुरी की धर्म सभा में इस आगम का प्रवचन किया था। इस दृष्टि से यह सूत्र जिन भाषित है, अतः अंग शास्त्र की श्रेणी में आना चाहिए।
परंतु इसकी गणना मूल सूत्रों में की गई है जो अंग बाह्य है। इससे इस संभावना को बल मिलता है कि इसके कुछ अध्ययनों के संकलन में बहुश्रुत स्थविरों का भी योगदान रहा है, लेकिन इससे इसके महत्व में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि इसके प्रतिपाद्य विषय और उनका प्रतिपादन सर्वतोमुखी आध्यात्मिक उन्नयन में अति सहायक है। इस दृष्टि से इसे भगवान की देशना का नवनीत कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैदिक परंपरा में जो स्थान गीता का है, बौद्ध परंपरा में जो स्थान धम्मपद का है, वही स्थान जैन परंपरा में उत्तराध्ययन सूत्र का है। वर्तमान में उपलब्ध उत्तराध्ययन सूत्र का पाठ भगवान महावीर के निर्वाण के करीब 1000 वर्ष पश्चात एक पूर्वधर आचार्य श्री देवर्षि गणी श्रमाश्रमण की वल्लभी वाचना का प्रतिफल है। उत्तराध्ययन सूत्र पर सबसे अधिक व्याख्या ग्रंथ विभिन्न आचार्यों एवं विद्वान मनीषियों ने अनेक भाषाओं में लिखे हैं। इसके अतिरिक्त इसे हिंदी भाषा में काव्य रूप में ढालने के भी कई सदप्रयास हुए हैं। आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज साहब ने भी उत्तराध्ययन सूत्र में मूल गाथा के साथ उनकी संस्कृत छाया एवं हिंदी में पद्यानुवाद के बाद विस्तृत व्याख्या की है। फिर भी प्रस्तुत संस्करण की विशेषता वह है कि इस सूत्र को गीति काव्य में सर्वसाधारण के लिए रचने का वह एक नवीन प्रयोग है। मधुर व्याख्यानी श्रद्धेय श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब ने, जो इस गीति काव्य के रचयिता है, महान अध्यात्म योगी युग मनीषी आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज साहब से संवत 2034 में जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की। गुरुदेव ने इन्हें अमित वात्सल्य का प्रसाद देकर निरतिचार संयम मार्ग पर चलने का बल प्रदान किया। वर्तमान में आप आचार्य हस्ती के पटधर आचार्य श्री हीराचंद जी महाराज साहब के आज्ञानुवर्ती संत है। साधक जीवन में प्रवेश करते ही विद्या अध्ययन के साथ साथ आपकी रुचि काव्य सृजन की रही। आपने अनेक आध्यात्मिक गीतों की रचना की है, जिनका समय समय पर प्रकाशन होता रहा है। अभी हाल ही में आपके कतिपय गीतों का प्रकाशन गौतम से प्रभु फरमाते के नाम से सम्यक ज्ञान प्रचारक मंडल ने किया है। मुनिश्री के आध्यात्मिक गीत जन जन में प्रिय है। मुनिश्री जैन दर्शन के मनीषी विद्वान होने के साथ ही एक उत्कृष्ट कवि, मधुर गायक एवं कुशल प्रवचनकार भी हैं। संपूर्ण उत्तराध्ययन सूत्र के 36 अध्ययनों को काव्य रूप में परिणत करना एक अत्यंत श्रम साध्य कार्य था, परंतु उन्होंने अपनी विद्वता और धैर्य से इस पवित्र कार्य को करीब 2 वर्षों की अवधि में संपन्न कर दिया। आशा है यह रचना उत्तराध्ययन सूत्र को सरस एवं गहन रूप प्रदान करने में एक नया आयाम प्रस्तुत करेगी। इसके 36 अध्ययन आत्मकल्याण के 36 सोपान है। आचार्य भद्रभाव के कथन को उद्धृत करते हुए हम अपने वक्तव्य को समाप्त करते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के स्वाध्याय से ज्ञानावर्णीय कर्म की महान निर्जरा करता हुआ जीव परम संबोधि की प्राप्ति करता है एवं क्रमशः कर्म मुक्त होकर निर्वाण पद को भी प्राप्त कर लेता है। मंगल कलश। तीर्थंकर महावीर की महिमा अपरंपार, मोक्ष मार्ग की राह दी, जग की तारनहार, परम पुरुष परमात्मा, तेरा नाम लला, भक्ति तेरी दे रही, आनंद आठों याम, अंत
अंतिम श्री जिनवीर को उपजा केवल ज्ञान, समता मैत्री से किया तीर्थ का निर्माण। केवल ज्ञान प्रकाश में दिया सत्य का ज्ञान। दया धर्म का मूल है, इसका दिया है भान। जिन वाणी का श्रवण कर तिरे अनेकों पार, स्वामी सुधर्मा ने दिया प्रभु वाणी का सार। अब गाहन उसमें किया गज मुनि संत महान। सूत्र अर्थ से है किया जिन वाणी का गान। गुरु के कृपा प्रसाद से किंचित चित में धार, प्रभु की वाणी को दिया गीतों का आकार। गुरु हस्ती ने कर दिया अंतस में उजियार। मुनि गौतम उनको करे वंदन बारंबार। उत्तराध्ययन सूत्र महिमा। निर्वाणोन्मुख वीर ने कथन किया है विशेष, करुणामय ने है दिया साधक को उपदेश। आप्ति वचन को गूथ कर आगम बने अनेक, प्रभु की अंतिम देशना उत्तराधन है। उत्तराधन में है भरा सूत्र रूप में ज्ञान। आत्मज्ञान की राह में चमके सूर्य समान। तीर्थंकर के वचन है पक्षपात से ही, श्रद्धा मन में थिर रही संयम में लवलीन। मर्म सूत्र का जान कर अनुभव करो सुवास। वीतराग के कथन में नहीं विरोधाभास। सूत्र वचन आदर्श है अर्थ बड़ा गंभीर। अब गाहन करके मिटे जन्म जन्म की पीर। दर्शन ज्ञान चारित्र का तत्व ज्ञान महान। अनेकांत की राह दी मिलता अमृत दान। व्यापक ऐसा ज्ञान है देश काल के पार। जन्म मरण से मुक्त हो ले जो अंगीकार।
वीतराग का पंथ ले, मानव भव का योग। आत्म तत्व को जान ले, हरता सारे रोग। जिन वाणी का सार है, रहना आत्म समीप। दर्शन ज्ञान चारित्र का, लेकर के शुभ दीप। आगम का यह सार है, आत्म तत्व निखार। धर्म तत्व को जान कर, तज दे सर्व विकार। सुख दुख में समता धरे, इष्ट अनिष्ट समान। वीतराग पथ धार कर, साधक बने महान। पाप पंक अज्ञान गली, निशा अविद्या घोर। ग्रंथ दीपक ले चले, तेज हुए चहुँ ओर। जग में जीव अनंत है, बंधे कर्म के बीच। जन्म मरण के चक्र में, रहे पाप को सींच। पापी कर्म को छोड़कर, पुण्य कर्म पहचान। शेष नहीं दोनों रहे, बन जाते भगवान। अंत समय में जो मिले, जिन वचनों का योग। संलेखन वृत्त धार के, होवे देह वियोग। कर ले मन में धारणा, लेकर के विश्वास। करुणा सागर की कृपा, अंत समय हो पास। उत्तराधन के पाठ से, उत्तम बने विचार। जीवन में आनंद हो, मिटते सर्व विकार। गीतों में वर्णन करूं, बिन आगम अधिकार। उठते उर में भाव है, करी सुधा संचार। गुरु हस्ती ने सीख दी, तजी न उसकी कार। काव्य गीत रचना बनी, उनके चरण पखार। सादर जय जिनेंद्र।